और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें भोपाल से एक अहम खबर, दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी हो सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी की अब अटकलें हैं। दरअसल पूर्व मंत्री दीपक जोशी कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले साल मई में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ ये कांग्रेस के साथ हो लिए थे और अब एक बार फिर जानकारी मिल रही है कि ये वापसी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर वापसी कर सकते हैं दीपक, और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में ये शामिल हुए थे। शिवदयाल बागड़ी भी कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अरुणोदय चौबे भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। दरअसल जानकारी जो मिल रही है, अरुणोदय पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आए थे और उन्होंने लिखा था कि मुझे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर घोषित न किया जाए। हालांकि उनका जो सेंटेंस था, जो उन्होंने लिखा था, मुझे लोकसभा प्रत्याशी न घोषित किया जाए, ये लिखा था उन्होंने। और ये संभवतः एक इशारा था कि पार्टी कोई तकल्लुफ न करे, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में अब वो जा रहे हैं और हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है और जल्द ही, और संभवतः अब से कुछ ही देर में दीपक जोशी, शिवदयाल बागड़ी और उनके साथ साथ कुछ और उनके कार्यकर्ता, मसलन इस मौके पर अरुणोदय चौबे भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी के साथ एक बार फिर आ सकते हैं। दीपक जोशी 2018 में कांग्रेस की सीट पर हाट पिपल्या से हारे थे और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या उन्हें मौका मिलेगा? पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी क्या चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि अभी 5 सीटों पर मध्य प्रदेश में चेहरों का ऐलान हुआ नहीं है। धार से कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता पचौरी को यहां पर मौका दिया जा सकता है क्या? या फिर जो 3 और चेहरे आज, जिसमें शिवदयाल बागड़ी हैं, अरुणोदय चौबे हैं, दीपक जोशी हैं, तो 5 सीटों में संभावनाएं तो नजर आ रही हैं बहरहाल, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर क्या निर्णय लेती है, ये भी देखने की बात होगी। और बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक में दूसरी सूची पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की बची 5 सीटों पर ऐलान संभव है। शाम 6 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी और बैठक में पीएम मोदी शामिल होने हैं। और आपको बता दें कि एनडीए के अन्य दलों के साथ सीटों पर चर्चा भी होनी है और किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, एनडीए जो उनके घटक दल हैं उन्हें कहां पर और कितनी सीट्स देनी है, क्या कुछ इसके बारे में रणनीति बनेगी, इस पर भी चर्चा होगी आज की बैठक में। और आज ही संभव है कि अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के बचे हुए 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करे। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार कौन से चेहरों को इन 5 सीटों पर मौका दिया जाएगा, ये देखने का विषय होगा। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अपने जन्मदिन के अवसर पर मैम थोड़ा सा बात करते करते चले जाइए ना। नवीन भैया आगे आइए ना, जल्दी आओ जल्दी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर कई स्कूली बच्चों को भोजन कराया गया है
और ये दरअसल शासकीय प्राथमिक शाला है जहां पर ये मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पहुंची हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी का जन्मदिन है और अब राजधानी के प्राथमिक शाला में बच्चों को न्योता भोज करा रही हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप न्योता भोज कराने पहुंची हैं। थोड़ा सा एक मिनट है भैया, सामने लीजिए। तो एक ही साथ ठीक है आज आपका जन्मदिन है, आज आपका जन्मदिन है और आज आप बच्चों के साथ आई हैं न्योता कार्यक्रम में। हाँ, ये मेरा जन्मदिन है और मैं बिल्कुल आज न्योता कार्यक्रम में हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है और इसके माध्यम से हम अपने हर स्कूल के बच्चों के बीच में जा रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उस स्तर में है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे यहाँ पे होते हैं और हम उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो पता चलता है कि उनके साथ जब हम भोजन करते हैं तो उनको सही मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आज ये जानने के लिए मिल जाता है एक मौका। और हम अपने ग्रामीण में जब रहते हैं, अपने क्षेत्र में जब रहते हैं, तो वहाँ भी हम अपनी स्कूलों में जाते हैं और उनके साथ इसी तरीके से भोजन चख के देखते हैं। ये हमारा बहुत पुराना रवैया है। ऐसा नहीं है कि आपने हमें अभी देखा तो ये नया आपको लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 30 साल से ये काम कर रहे हैं और हर स्कूल को पकड़ते हैं। ये अलग बात है कि आज हम छत्तीसगढ़ के सीएम की धर्मपत्नी हैं और पहली बार है कि मैं रायपुर के आपके इस एरिया में हूँ और आप लोगों को एक नया लग रहा होगा, पर मेरे लिए पुराना है और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होगी। दरअसल गुना में सिंधिया के सामने बड़े चेहरे को उतारा जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जीतू पटवारी ने संभावित प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया था। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है और आज इसकी अंतिम मुहर लग सकती है। जीतू पटवारी ने यहां चर्चा जो की थी उसमें उनका इशारा था, हालांकि साफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस कार्यक्रम में